Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC Adhieri channel. This is 8th lecture of Ancient History of India. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुप्ता एरा को और ये एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लास्ट लेक्चर है। देखिए पीपुल, मेरा साइड से कुछ एडवाइस है। जो पीपुल सिर्फ ओनली डायरेक्ट एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो वो आंसर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। और मैंने देखिए इस सीरीज़ में पूरा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सीरीज़ में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्रोनोलॉजी वाइज कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस किया है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रहने के लिए। तो मेरा एडवाइस ये है, पहले थ्योरी पढ़िए फिर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करिए, तो आपका एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आप सक्सेस रेट भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक मेरा साइड से एडवाइस था, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की लेक्चर पे। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ता एरा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता एरा में हुआ क्या था, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे आजकल करेंटली इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है। तो उस टाइम भी ऐसे हुआ करता था। यहाँ पे गुप्ता का किंग बैठे हुए थे जी, ठीक है, जो मेन किंग थे यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। और ये छोटे छोटे एरिया को चलाने के लिए कुछ फ्यूडिटरीज रख रखे थे उनने, छोटे छोटे गवर्नर टाइप में रखे हुए थे, ठीक है। तो एक टाइम हुआ यहाँ पे जो सेंटर पे जो गुप्ता डायनेस्टी थी, ठीक है, ये धीरे धीरे वीक होने लगी थी। यहाँ पे जो फ्यूडिटरीज थे, ये फ्यूडिटरीज अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पोस्ट गुप्ता एरा में बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टी निकल के आई, ठीक है। वो कैसे निकल के आई, ये फ्यूडिटरी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते गए और छोटे छोटे डायनेस्टी और किंगडम निकल के आने लगी, ठीक है। तो ये पोस्ट गुप्ता एरा का पूरा सीन है, ठीक है। अब हम छोटे छोटे जो डायनेस्टी निकल के आए, ठीक है, फ्यूडेटरीज से, उनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है पीपुल। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले देखिए क्या है, पुष्यवती, ठीक है, पुष्यवती और बर्धना डायनेस्टी कहा जाता है। ये सबसे पहले निकल के आया इंडिपेंडेंट होके, ठीक है। देखिए पुष्यवती और बर्धना डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, पुष्यवती फाउंडर थे इनका, ठीक है, इस डायनेस्टी का। पुष्यवती और बर्धना डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, पुष्यवती फाउंडर थे, ठीक है। और कौन से एरिया में था ये, थानेश्वर हरियाणा के एरिया में था, ठीक है पीपुल। उसके बाद देखिए प्रभाकर बर्धना, ठीक है, एक किंग थे, ठीक है, ये किन का सोन थे, पुष्यवती का सोन थे। इनका नाम क्या था, प्रभाकर बर्धना, एक किंग थे। और इनका सोन कौन थे, किनका सोन था, पुष्यवती का एक सोन था प्रभाकर बर्धना, ठीक है। और प्रभाकर बर्धना का डॉटर का नाम क्या था, बेटी का नाम क्या था, राज्यर्षि इनका डॉटर का नाम था, ठीक है। प्रभाकर बर्धना का डॉटर का नाम क्या था, राजर्षि था, ठीक है। फिर एल्डर सन का नाम क्या था, राज्य वर्धना, एल्डर सन का नाम था, ठीक है। फिर यंगेस्ट जो सन थे, ठीक है, इनका नाम क्या था, हर्षा वर्धना, यंगेस्ट जो सन थे हर्षा वर्धना। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, हर्षा वर्धना का फादर का नाम क्या है, तो प्रभाकर वर्धन आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हर्षवर्धन रूल करेंगे, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन ने रूल करा कब से कब तक, 606 एडी से 647 एडी तक रूल करा, किसने, हर्षवर्धन ने, ठीक है पीपुल। उसके बाद हर्षवर्धन का जो कैपिटल है कहाँ पे थी, कन्नौज में थी। हर्षवर्धन का कैपिटल कहाँ पे थी, कन्नौज में थी। और हर्षवर्धन ने डिफीट किए किनको, ध्रुवा सेना टू को डिफीट किए, जो रूलर ऑफ बल्लभी गुजरात का रूलर थे, ठीक है, ध्रुवा सेना, इनको डिफीट किसने किए, हर्षवर्धन ने। और डिफीटेड पुलाकेशिन टू, हर्षवर्धन ने पुलाकेशिन टू को भी डिफीट करे, जो चालुक्यन किंग थे, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर की बैंक में पुलाकेशिन टू को भी डिफीट करे हर्षवर्धन ने। उसके बाद क्या है, ये शिवाइट थे, ठीक है, शिवाइट रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद टाइटल क्या लिया था इसने, देखिए साका लतार अपातनता, ये जो टाइटल है ये किसने लिए थे, हर्षवर्धन ने लिए थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ था, चालुक्यन जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। हर्षवर्धन का ये टाइटल दिया गया था, साकालता
अपातानता, सकलतर अपातानता, ठीक है। थोड़ा टफ नाम है, एक दो बार पढ़ लीजिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो चाइनीज़ ट्रैवलर, ठीक है, ह्यूएन सांग और ज़ुएंगज़ांग भी कहा जाता है इनको, वो किन के टाइम में आए थे? हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूएन सांग और ज़ुएंगज़ांग किन के टाइम में आए थे, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, ठीक है। और ये पूछा जाता है कौन सी कितने ईयर एगो आए थे, ठीक है। तो 1400 ईयर एगो एगो में आए थे, पहले आए थे, ठीक है। 1400 ईयर पहले आए थे, ठीक है। उसके बाद जो हर्षवर्धन है उनने पेट्रोनाइज किया है बुद्धिस्ट रिलीजन को भी, पेट्रोनाइज किया, सपोर्ट किया है बुद्धिस्ट रिलीजन को, ठीक है। उसके बाद असेंबली, कुछ असेंबली को ऑर्गेनाइज कराया था हर्षवर्धन ने, असेंबली ऑर्गेनाइज्ड, कुछ असेंबली को ऑर्गेनाइज कराया था हर्षवर्धन ने। सबसे पहले कन्नौज में एक असेंबली ऑर्गेनाइज कराए थे, किसके लिए ऑर्गेनाइज कराई थी ये असेंबली? हॉनर टू ह्यूएन सांग को हॉनर देने के लिए, ठीक है। ये असेंबली ऑर्गेनाइज कराया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। फिर कुछ प्रयाग का असेंबली को ऑर्गेनाइज करवाए थे हर्षवर्धन ने, ठीक है। ऑर्गेनाइज एवरी 3 ईयर, थ्री ईयर के बाद ये प्रयाग का जो असेंबली है ये ऑर्गेनाइज होता था, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? ठीक है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना और शरावती रिवर की कॉन्फ्लुएंस में, ठीक है। ये प्रयाग जो असेंबली है किया जाता है, ठीक है। गंगा की कॉन्फ्लुएंस में, यमुना की कॉन्फ्लुएंस में और शरावती की कॉन्फ्लुएंस में, ठीक है। और हर्षवर्धन का टाइम का कुछ बुक्स देख लेते हैं हम, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स थी हर्षवर्धन का टाइम का, ठीक है। बुक के नाम को हम देखेंगे। सबसे पहली बुक का नाम क्या है? रत्नावली, ठीक है। नागा नंदा, प्रिया दर्शिका, हर्षचरिता, हर्षचरिता बायोग्राफी था हर्षवर्धन का, किसने लिखा था? बनावट ने लिखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षचरिता बायोग्राफी था हर्षवर्धन का, किसने लिखा था? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बनावट ने लिखा था, ठीक है। बनावट ने लिखा था हर्षचरिता, और ये क्या था? बायोग्राफी था हर्षवर्धन का, ठीक है। और कदम्बरी करके एक बुक था, ठीक है, ये भी बनावट ने लिखा था। कदम्बरी करके एक बुक था, ये भी किसने लिखा था? बनावट ने लिखा था। चलिए अभी बोल चलते हैं आगे। पुष्यवती और वर्धना डायनास्टी के बाद चालुक्यन थे, ठीक है, जो चालुक्य का जो फ्यूडेटरीज थे वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, ठीक है। और अलग अलग साइड में चालुक्यन का अलग अलग छोटे छोटे डायनास्टी बनता है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए बादामी चालुक्य, बादामी साइड में कुछ चालुक्य फ्यूडेटरीज ने इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिए थे। यहाँ का छोटा सा किंग बन गया था, किंगडम बन गया था, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए वेस्टर्न चालुक्य कहा जाता है, एक छोटा सा फ्यूडेटरी वेस्टर्न साइड में था, उसको वेस्टर्न चालुक्य कहा जाता है। उसके बाद एक छोटा सा फ्यूडेटरी और था, ईस्टर्न चालुक्यन कहा जाता है उनको, ठीक है। उसके बाद चालुक्यन का आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है। ये पूरा चालुक्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम बादामी चालुक्य। बादामी का चालुक्य फाउंडर कौन थे? जयासिमा इसका फाउंडर थे, ठीक है। बादामी का चालुक्य का फाउंडर कौन थे? जयासिमा फाउंडर थे, ठीक है। और कैपिटल कहाँ पे था? बतापी करके एक जगह था, ठीक है, इनका कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद जो बादामी के चालुक्य का एक पावरफुल किंग, ठीक है, उभर के आया, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? पुलकेशिन वन कहा जाता है। पुलकेशिन वन कब से कब तक रूल करे? 543 AD टू 566 AD तक रूल करे इसने, ठीक है। ये मोस्ट पावरफुल रूलर थे, ठीक है। बादामी का चालुक्य का मोस्ट पावरफुल रूलर, ठीक है। और ये इनका जो एल्डर सन था, ठीक है, कीर्तिवर्मन, इनका तो डेथ हो गया था, ठीक है, मर गए थे ये, ठीक है। उसके बाद मंगलेश इनका ब्रदर, ठीक है, बिकम किंग बने। पुलकेशिन टू का ब्रदर, ठीक है, मंगलेश, ये किंग बन गए, ठीक है। इनका जो बड़ा बेटा था इनका तो डेथ हो गया कीर्तिवर्मन का, ठीक है। उसके बाद इनका जो भाई है, ठीक है, मंगलेश बिकम किंग। उसके बाद पुलकेशिन का जो यंगर सन था, ठीक है, उसने क्या करा? मंगलेश को किल कर दिया, ठीक है। पुलकेशिन वन का जो ब्रदर थे, वो जो किंग थे, उनको किल कर दिया, ठीक है। यंगेस्ट सन, उनका नाम क्या था? पुलकेशिन टू, उनका नाम क्या था? पुलकेशिन टू। और ये किंग बन गए, ठीक है। अब पुलकेशिन टू
बी ग्रेटेस्ट रूलर बन गए, ठीक है। किनका? बादामी का चालुक्य का ग्रेटेस्ट रूलर पुलकेशिन टू भी बन गए, ठीक है। और पुलकेशिन टू ने कब से कब तक राज करे? 610 AD से 642 AD तक रूल करे, ठीक है। पुलकेशिन टू ने 610 AD टू 642 AD तक रूल करे। किसने? पुलकेशिन टू ने रूल करे, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट ऑफ हिज डायनास्टी, ये ग्रेटेस्ट रूलर थे इनका डायनास्टी का, ठीक है। उसके बाद डिफीटेड हर्षवर्धन को भी डिफीट किए थे, ठीक है। पुष्यवती और वर्धना डायनास्टी का जो एक पावरफुल किंग थे, ठीक है, हर्षवर्धन, इनको भी किल किसने किया? डिफीट किसने किया? सॉरी, किल नहीं, डिफीट किसने किया? पुलकेशिन टू ने डिफीट किए, ठीक है। पुष्यवती और वर्धना डायनास्टी का जो एक पावरफुल किंग थे हर्षवर्धना, ठीक है, इनको भी डिफीट किसने किया? पुलकेशिन टू ने डिफीट किया, ठीक है। उसके बाद डिफीटेड महेंद्र बर्मन वन, एक पल्लवा पावरफुल रूलर थे महेंद्र बर्मन वन, इनको भी डिफीट करे, ठीक है, पुलकेशिन टू ने। उसके बाद नरसिम्हा बर्मन वन को भी डिफीट करे इनने, ठीक है, पुलकेशिन टू ने। तो इसीलिए ये एक ग्रेटेस्ट रूलर बन गए थे बादामी चालुक्य का, ठीक है। और नरसिम्हा बर्मन वन कौन थे? सन ऑफ महेंद्र बर्मन का सन थे नरसिम्हा बर्मन वन, इनको भी डिफीट करे पुलकेशिन टू ने, ठीक है। और टाइटल क्या लिया उसके बाद? ये सबको हराने के बाद पुलकेशिन टू ने टाइटल क्या लिया? बतापी कोंडा का टाइटल लिया, ठीक है, कॉन्करर ऑफ बतापी, ठीक है। बतापी कोंडा का टाइटल लिया और इसका मतलब क्या है? कॉन्करर ऑफ बतापी, ठीक है। उसके बाद ऐहोल जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है, ठीक है। अबाउट पुलकेशिन टू के बारे में इसमें लिखा गया है ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। और ये किसने लिखा था? राबी कीर्ति ने लिखा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपुल, ठीक है। ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पुलकेशिन टू के बारे में, ठीक है। और किसने लिखा था? ये भी और ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, राबी कीर्ति ने लिखा था, ठीक है, ये ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन को, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए वेस्टर्न चालुक्य है, ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं चालुक्यन आर्किटेक्चर। चालुक्यन ने बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर के ऊपर काम किए थे, ठीक है। तो अब चालुक्य का आर्किटेक्चर को हम देखेंगे, ठीक है बिल्कुल। चालुक्यन आर्किटेक्चर, ठीक है। देखिए चालुक्य ने क्या करा है? एक बेसारा स्टाइल टेम्पल स्टाइल निकल के लेके आया है, ठीक है। देखिए बेसारा स्टाइल कैसा था? एक तो टेम्पल का स्टाइल है नगारा स्टाइल, जो नॉर्थ इंडिया में होती है, ठीक है। और साउथ इंडिया में जो टेम्पल स्टाइल होती है उसको द्राविड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो चालुक्यन ने एक नया टेम्पल स्टाइल लेके आया है, ठीक है, जो नगारा और द्राविड़ा का मिक्सचर है। कुछ फीचर नगारा टेम्पल स्टाइल का है और कुछ द्राविड़ा टेम्पल स्टाइल का भी है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके एक नई टेम्पल स्टाइल निकाल के लेके आया है। उसका क्या नाम दिया? बेसारा स्टाइल नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद चालुक्य ने राबनफाड़ी जो केव है, ठीक है, इसको भी चालुक्य का टाइम में बनाया गया था, ठीक है। कहाँ पे? ये ऐहोल में है। ऐहोल कहाँ पे? कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद लाडखान टेम्पल, ये भी कहाँ पे? ऐहोल कर्नाटका में है, ठीक है, ये भी चालुक्यन टाइम में बनाया गया था, ठीक है। फिर दुर्गा टेम्पल मेड ऑन एबिसाइडल प्लेन, ठीक है, ये भी किनके टाइम में बनाया गया? चालुक्यन टाइम में बनाया गया है, ठीक है। और देखिए एक टेम्पल है हुचिमालीगुड़ी टेम्पल, ये भी ऐहोल कर्नाटका में है, ठीक है, ये भी चालुक्यन टाइम में बनाया गया है, ठीक है। फिर पदादक्कल टेम्पल, इसमें टोटल 10 टेम्पल है। पदादक्कल टेम्पल में टोटल 10 टेम्पल है, ठीक है। फिर विरूपाक्षा टेम्पल, ये भी द्राविड़ा स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। किसके टाइम में बनाया गया? चालुक्यन टाइम में बनाया गया था, ठीक है। और एक टेम्पल है देखिए बानामेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये भी द्राविडियन स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है, चालुक्यन टाइम में, ठीक है पीपुल। ये चालुक्यन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए, 2-3 बार देखिए अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम पल्लवास को, ठीक है। पल्लवास भी क्या थे? एक फ्यूडरेटरीज थे, ठीक है, और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए थे गुप्ता टाइम में, ठीक है, पोस्ट गुप्ता टाइम में, ठीक है। तो देखिए पल्लवास का सबसे पहले देखिए हम कौन देखते हैं? फाउंडर, ठीक है, सीमा विष्णु क्या थे? फाउंडर थे, ठीक है। पल्लवा जो डायनेस्टी था इसका फाउंडर कौन थे? सीमा विष्णु थे फाउंडर। सम फाउंडर कौन थे? सीमा विष्णु थे। इनका कैपिटल क्या था? कांचीपुरम इनका कैपिटल थी, ठीक है, पल्लवास का, ठीक है। और इनका जो ग्रेटेस्ट रूलर है वो कौन है? महेंद्र बर्मन वन। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? इनका ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? महेंद्र बर्मन वन इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे पल्लवास का, ठीक है पीपल। अब देखिए
महेंद्र बर्मन की सन, ठीक है, महेंद्र बर्मन की सन नरसिम्हा बर्मन रूल करते हैं, ठीक है। कब से कब तक? 630 एडी से 668 एडी, 630 AD से 668 AD तक रूल करते हैं कौन? नरसिम्हा बर्मन वन। नरसिम्हा बर्मन वन कौन थे? महेंद्र बर्मन का बेटे थे, ठीक है पीपुल। देखिए यहाँ पे नरसिम्हा बर्मन वन, देखिए सन ऑफ महेंद्र बर्मन, ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इनने डिफीट किया, किनको डिफीट किया? पुलाकेशिन टू को, जो बादामी की चालुक्य का एक पावरफुल किंग हुआ करते थे, ठीक है, पुलाकेशिन टू, ठीक है। इनको भी डिफीट किसने कर दिया? नरसिम्हा वर्मन वन ने डिफीट कर दिया। और टाइटल क्या लिया? बातापी कोंडा का टाइटल लिया, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन वन ने टाइटल लिया, बातापी कोंडा का टाइटल लिया पुलाकेशिन टू को हराने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये पल्लवा के टाइम का आर्किटेक्चर हम देखते हैं, ठीक है पीपुल। आर्किटेक्चर देखेंगे, शोर टेम्पल पल्लवा ने बनाए थे, ठीक है। और देखिए महाबलीपुरम एक टेम्पल था, एक टेम्पल है कहाँ पे? महाबलीपुरम एक टेम्पल है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी किसने बनाया? पल्लवाज ने बनाया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछा था क्वेश्चन, महाबलीपुरम टेम्पल किसने बनाया? पल्लवाज ने बनाया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पीपुल आगे। देखिए ये राष्ट्रकूटाज है, ठीक है। ये भी फ्यूडेटरीज थे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का, लेकिन इन लोगों ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बना ली, ठीक है पीपुल। तो हम देखते हैं राष्ट्रकूटाज को, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रकूटाज का फाउंडर कौन थे? दांती दुर्ग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूटा का फाउंडर डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रकूटा का फाउंडर कौन थे? दांती दुर्ग थे, ठीक है पीपुल। और इनका कैपिटल का नाम क्या था? मान्यक हेटा इनका कैपिटल का नाम था। इनके कैपिटल का नाम क्या था? मान्यक हेटा। राष्ट्रकूटा का कैपिटल का नाम क्या था? मान्यक हेटा, ठीक है। और कृष्णावान, ठीक है, सन ऑफ दांती दुर्गा थे, ये किंग थे कृष्णावान। ये किन का सन थे? दांती दुर्गा का सन थे कृष्णावान। और ये कृष्णावान ने क्या बिल्ड करा? कैलाश टेम्पल को बिल्ड करा, ठीक है, एट इलोरा में कैलाश टेम्पल को बिल्ड किसने करा? कृष्णावान ने बिल्ड करा, ठीक है। और ये मोनोलिथिक स्टोन टेम्पल था, एक स्टोन के ऊपर पूरा टेम्पल को बनाया गया, ठीक है, कैलाश टेम्पल, ठीक है। कहाँ पे? इलोरा में, ठीक है। और ये इलोरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। इलोरा कैलाश टेम्पल एट इलोरा, और ये मोनोलिथिक स्टोन टेम्पल है, ठीक है पीपुल। और एक किंग थे अमोघ वर्षा एक किंग थे, ठीक है। 814 AD से 878 AD तक इनने रूल करा, अमोघ वर्षा ने, ठीक है। और ये जो किंग थे, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गए थे जैनिज़्म में, ठीक है पीपुल। तो ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री का पूरा लास्ट था, ठीक है पीपुल। देखिए ये सीरीज़ को आप पूरा फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक देखिए, ठीक है। टोटल 8 लेक्चर है, आपका एंशियंट हिस्ट्री पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है पीपुल। उसके बाद आप MCQ लगाइए कोई भी किताब से, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। और आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगी, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं हो सकता, ठीक है पीपुल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको सीरीज़ पसंद आता है पूरा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सीरीज़, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपका फेलो एस्पायरेंट के साथ शेयर करिए, ठीक है। और हमें ग्रो करने के लिए थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है पीपुल। थैंक यू। जय हिंद।